नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शुक्ले। आप सबको वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं रिलेशंस किस किस के बीच में, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए, ट्रू क्या होता है। ट्रू मतलब एक्चुअली जो हमें आंखों से दिखाई देता है, एक्चुअली जो इक्विपमेंट जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो इक्विपमेंट क्या कर रहा है, एक्चुअल बिहेवियर दिखा रहा है, एक्चुअल ट्रू सच में क्या होता है। और इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस पे जो हमें जो हमारे पास जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले से हम निकालते हैं आंसर। तो जो फार्मूले से आंसर निकाल के हम पता चलता है कि इतना इतना लोड है बेयर कर सकता है, राइट, ये चीज। अब उसे क्या कहते हैं हम, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल, राइट। और ट्रू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल, जो हमें मशीन्स पे दिखते हैं जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब देखिए, अब मुझे अगर अगर कंसिडर कीजिए टीएमटी बार है, सिविल वालों को पता होगा। अब टीएमटी बार है, टीएमटी बार को मुझे क्या करना है, माई स्टील का टीएमटी बार है, उसे उसके ऊपर मुझे क्या करना है कि वो टीएमटी बार कितना लोड सह सकता है, मुझे वो निकालना है। अब मैंने क्या किया, मैंने अब इसे टेस्टिंग के लिए ले गया। अब टेस्टिंग मुझे कहाँ करना पड़ेगा, टीएमटी बार का अगर मुझे इसके ऊपर लोड कितना बेयर कर सकता है मुझे निकालना होगा, तो मुझे कौन सा मशीन यूज करना पड़ेगा। उस मशीन का नाम है यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस कोई भी चीज हो किस उसके ऊपर कितना लोड लगेगा वो हम निकालते हैं। अब देखिए, यूटीएम मशीन में सारे के सारे टेस्ट होते हैं। शेयर टेस्ट होता है, टॉर्शन टेस्ट होता है, कॉम्प्रेशन, टेंशन और बेंडिंग, ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं। ओके, इसके अलावा टेंशन कॉम्प्रेशन के अलावा भी वो सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं, शेयर, टॉर्क, बेंडिंग, उससे भी किससे भी वो किया जाता है यूटीएम मशीन पे। अब देखिए, उनमें से हमने क्या लिया, सिर्फ दो लिए। अब टीएमटी बार को मैंने क्या किया, पहले टेंशन में लगाया यूटीएम मशीन पे, अपर क्रॉस हेड मिडल क्रॉस हेड के बीच में। ओके, अपर क्रॉस हेड एंड मिडल क्रॉस हेड के बीच में टीएमटी बार को लगाया, वहां पर टेंशन होगा। अब देखिए, टेंशन में अब उसके ऊपर क्या हुआ, लोड लगा। ओके, एक्चुअली हम स्ट्रेन को कंट्रोल करते हैं यूटीएम मशीन पे। अब मैंने स्ट्रेन को कंट्रोल करके देखा कि वो कितना, ये मटेरियल कितना लोड बेयर कर सकता है। अब इंजीनियरिंग कर्व का क्या मतलब है कि जो फार्मूलेज है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो फार्मूलेज है उस फार्मूलेज के जो फार्मूलेज होते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की है, राइट। अब वो फार्मूला उसमें इनबिल्ट है वो सॉफ्टवेयर में। अब सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इंजीनियरिंग के जो फार्मूलेज है उनको लेकर उन्होंने एक कर्व दिया। ओके, कर्व दिया। बट जब विदाउट ग्राफ हमने देखा कि एक्चुअली स्ट्रेस बहुत ज्यादा जा रहा है। एक्चुअली ये तो उसने सॉफ्टवेयर ने फॉर्मूलेज को यूज करके निकाला ना ये कर्व, बट एक्चुअली अगर देखा जाए जब उसके ऊपर लोड लग रहा है तो एनालॉग एनालॉग कहते हैं उसे, एनालॉग टेक्निक से हम देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर का यूज करके एनालॉग टेस्टिंग देखा जाए तो क्या करता है, क्यों एक्चुअली बिहेवियर क्या है, एक्चुअली स्ट्रेस कहाँ लग रहा है। अब देखिए, इस मटेरियल को मुझे तोड़ना है, टीएमटी बार है, इसको मैंने टेंशन के लिए रख दिया। अब जैसे हम इसे खींच रहे हैं, अब फ्रैक्चर पॉइंट पे आपको क्या दिखता है, फ्रैक्चर पॉइंट पे आपको दिखता है कि ये कप एंड कोन शेप का वो टूटता है ना, जब टूटता है वो ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है, रप्चर होता है, तब कप एंड कोन शेप का आता है, राइट। अब उस टाइम पे मुझे अगर इस बॉडी को तोड़ना है, अब मेरे पास तो अल्टीमेट स्ट्रेस, हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, सिग्मा सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है वो कौन सा होता है, अल्टीमेट। बट वो थेरोटिकल बेसिस पे, इंजीनियरिंग बेसिस पे, जो फॉर्मूलेज की बेसिस पे। बट एक्चुअली मुझे अगर इस मटेरियल को तोड़ना है तो अल्टीमेट स्ट्रेस से भी ज्यादा लगेगा ना, एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब सिग्मा मैक्स तो अल्टीमेट स्ट्रेस तो सबसे ज्यादा है, बट उससे भी ज्यादा मुझे स्ट्रेस चाहिए इस बॉडी को तोड़ने के लिए। बट आपको क्या दिखता है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। अब ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर्व है। अगर एक्चुअली कर्व देखा जाए तो ऊपर की तरफ जाता है, राइट। अगर आपने मेरा एक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा, मैंने उस पर बिहेवियर ऑफ माई स्टील अंडर स्ट्रेस टेंशन कर्व, वहां पर मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि जो एक्चुअल बिहेवियर होता है, एक्चुअली जो लोड लगता है, एक्चुअली जो फ्रैक्चर होता है वो कहां पर होता है, किस पॉइंट पे, राइट। एक्चुअल कर्व ऐसा आता है टेंशन में। ओके, यहां से स्ट्रेस ज्यादा लगता है, ज्यादा स्ट्रेस पे हमारी बॉडी ब्रेक होती है। इंजीनियरिंग कर्व नीचे आता है, मतलब यहां पर देखिए, ये एरिया हम जो टफनेस निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, इसके अंदर का एरिया, यहाँ पर एरिया कम है। इंजीनियरिंग कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है
यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो कम है, और एक्चुअल में जो हमारा ब्रेक होता है, बॉडी ब्रेक होती है यहाँ पर, इसके अंदर जो आता है एरिया वो बहुत ज्यादा है टेंशन में। अब टेंशन में यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, टेंशन में यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वही मटेरियल मैंने क्या किया, वही टीएमटी बार मैंने कॉम्प्रेशन में लगाया। अब कॉम्प्रेशन में लगाने के बाद मुझे क्या दिखा कि इंजीनियरिंग कर्व सेम ही है। देखिए सिग्मा टेंशन में यहाँ पर ही इंजीनियरिंग कर्व है, और कॉम्प्रेशन में इंजीनियरिंग कर्व वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, सेम। बट एक्चुअली कर्व जो होता है, एक्चुअल मतलब जो हमें आंखों दिखा, मतलब जो विदाउट फॉर्मूलेस को यूज करके हम सिर्फ देख रहे हैं कि कितने लोड सह सकता है, वो कम होता है कॉम्प्रेशन में। ओके, कॉम्प्रेशन में कम होता है, इंजीनियरिंग में ज्यादा कर्व दिखा है उन्होंने, मतलब इंजीनियरिंग कर्व जो होता है वो ज्यादा होता है फॉर्मूलेस के यूज करके। अब एक्चुअल में देखा जाए तो कम है, राइट, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग में। और हमारे पास यील्ड स्ट्रेस जो है कितना है, 263 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर यील्ड वाला। ओके, यहाँ पर देखिए यील्ड वाला कितना 250, यहाँ पर 263, मतलब हमें यील्ड जो टेंशन में यील्ड मिल रहा है, यील्ड कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर यील्ड मिलता है हमें सिग्मा वाई। ओके, यहाँ पर यील्ड, तो टेंशन में जो यील्ड मिल रहा है वो कम है, किससे, कॉम्प्रेशन में, मतलब कॉम्प्रेशन में ज्यादा यील्ड मिलता है। जो बॉडी जो प्लास्टिक रीजन में जाती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाती है, तो वहां पर हमें जो यील्ड स्ट्रेस लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा बेयर कौन करता है, कॉम्प्रेशन में ज्यादा से ज्यादा वो बेयर करता है मटेरियल, टेंशन में इतना बेयर नहीं करता। अब दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस सेम ही रहता है, सभी मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस इतना है 2.1 × 10⁵ ओके, टेंशन एंड कॉम्प्रेशन के लिए दोनों के लिए जो यील्ड यंग्स मॉडुलस है वो सेम है। ओके, अब देखिए इसके हम क्या करते हैं, इसके कुछ इसके फॉर्मूले निकालते हैं। ओके, इनके रिलेशन निकालते हैं, इंजीनियरिंग कर्व एंड एक्चुअल कर्व का हम रिलेशन निकालते हैं। अब मुझे बताइए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, राइट। ये इंजीनियरिंग कंसिडर कीजिए, इंजीनियरिंग है। ओके, इंजीनियरिंग के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल, इंजीनियरिंग के लिए कभी भी हम क्या करते हैं, ओरिजिनल यूज करते हैं इंजीनियरिंग के लिए। और एक्चुअल जो होता है P अपॉन ए, एक्चुअल एरिया। ओके, ट्रू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल। अब इंजीनियरिंग के लिए ना, इंजीनियरिंग के लिए बहुत से सारे वर्ड्स है। अब उसमें वर्ड्स देखिए कौन से हम उसे इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस कहते हैं, एवरेज स्ट्रेस, कन्वेंशनल स्ट्रेस। अब देखिए ये वर्ड लिख के रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं आपको, इस इंजीनियरिंग स्ट्रेस को, जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस, कन्वेंशनल स्ट्रेस। ओके, इसे 4-5 नाम से ये आपको यूएससी में या गेट में आपको पूछा जा सकता है इसके बारे में। ओके, ये नाम किसका है। ओके, अब ट्रू को एक्चुअली इसको हम सिग्मा टी भी लिख सकते हैं। ओके, सिग्मा टी इज इक्वल सिग्मा एक्चुअल पी अपॉन ए एक्चुअल। ओके, अब हमने क्या देखा, स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा। अब देखो स्ट्रेन क्या हो सकता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या हो सकता है, डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, अब डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अब इनिशियल हमारे पास क्या है, इनिशियल एल ओ ए ओ, ये सारी के सारी क्या है, इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ और इनिशियल एरिया है। यल ओ यहाँ पर यल है, यल ऐसे लिखा है, मुझे मतलब मैंने ऐसे सीखा ऐसे यल लिखना। ओके, अब आपको आप कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता। अब देखो डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन यल ओ। ओके, अब देखिए यल एफ यल ओ माइनस 1 एप्सिलॉन ई। अब इस -1 को मैं यहां पर लाता हूं, 1 प्लस एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू यल एफ अपॉन यल ओ। अब देखिए ये हुआ 1, इक्वेशन 1 हुआ। अब देखो इसको यहां पर लिखता हूं, सिग्मा एक्चुअल अपॉन पी अपॉन ए एक्चुअल। ओके, अब मुझे बताओ
कि ट्रू स्ट्रेन क्या क्या होगा, ट्रू स्ट्रेन क्या होगा। अब ट्रू स्ट्रेन का मतलब क्या है कि वो इनिशियल से लेकर फाइनल तक वो वेरी कर रहा है। ओके देखिए क्या कर रहा है, चेंज इन लेंथ है। ओके चेंज इन लेंथ अपॉन यल है, बट ये क्या हो रहा है, ये एक ही जगह पर कांस्टेंट नहीं है, हर बार चेंज होता जा रहा है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा रहा है एक्चुअल स्ट्रेस के साथ, राइट। इनिशियल टू फाइनल, ओके इनिशियल टू फाइनल डेल्टा एल अपॉन यल नॉट। ओके यल ओ लिखना चाहिए, ठीक है, यल ओ यल नहीं। ओके येलो यल एफ, राइट। अब देखिए येलो ओरिजिनल लेन टू फाइनल लेन तक। अब मुझे बताओ 1/L इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या था इसका, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यल एन एक्स। ओके यल एन एक्स। अब इसको भी ऐसे लिखते हैं हम, यल एन यल। ओके अब इंटीग्रेशन कहां से क्या वेरी हो रहा है, यल नॉट टू यल फाइनल तक। अब इसको लिखते हैं हम अंदर, यल एन यल एफ माइनस यल एन यल ओ। ओके अब देखो इस ये जो लॉगरिथम का एक टर्म है लॉगरिथम का, अब अगर ये माइनस में होगा तो इसे हम लिख सकते हैं डिवाइडेड में। ओके इसे हम लिखते हैं कैसे, डिवीजन में लिख सकते हैं, यल एन यल अपॉन यल ओ। ओके इसे ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए मेरे पास इसकी बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, राइट। 1 + एप्सिलॉन लिख सकता हूं क्या, नहीं। तो एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू यल एन 1 + एप्सिलॉन ई। ओके हमें यहां से क्या मिला, ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन में जो रिलेशन है हमें यहां से मिला। ओके इक्वेशन सेकंड है, राइट। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, जो प्लास्टिक रीजन में जब ये जो मटेरियल है टेस्टिंग करते समय जो प्लास्टिक रीजन में जब ये मटेरियल जाता है तब उस टाइम क्या होता है, उस बॉडी का देखिए जब बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये बॉडी है, इस बॉडी में जो बिहेवियर हमें मिल रहा है अभी टेस्टिंग के समय, उस टाइम क्या होता है कि इस बॉडी का सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, मतलब लैटरल डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, बट इसका वॉल्यूम चेंज होता है क्या, नहीं। इसका शेप चेंज होता है, सिर्फ शेप चेंज होता है, इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। इस बॉडी का अगर इस बॉडी का 1 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम है तो 1 मीटर क्यूब ही रहेगा, राइट। इस बॉडी का सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, अगर ए और ये बी है तो मेरे पास अगर ये शेप चेंज होगा तो क्या होगा, ये ए कम हो जाएगा, बी लंबा हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही अगर मेरे पास एक बॉडी है, टीएमटी बार है, उसके ऊपर लोड लगा रहा हूं तो उस टाइम मुझे क्या दिख रहा है कि जो इनिशियल वॉल्यूम था वैसे का वैसा फाइनल वॉल्यूम है, राइट। जब फ्रैक्चर हो रहा है ना, फ्रैक्चर के टाइम में भी उतना ही वॉल्यूम था और इनिशियल वॉल्यूम भी उतना ही, सिर्फ चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, शेप में चेंज हो रहा है, मतलब शेप थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है, नेकिंग रीजन ना, नेक हो रहा है यहाँ पर। नेकिंग रीजन हमें कब कौन शेप मिलता है, तो सिर्फ क्या हो रहा है वहां पर शेप में चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम ही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ए लिख लिया आपने, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं हम, वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ, राइट। अब यहां देखिए ओरिजिनल एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ इनिशियल लेंथ, फाइनल फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ। ओके अब देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ए ओ अपन ए एफ इज इक्वल टू यल एफ अपन येलो, राइट। अब देखो इसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं, यल एफ अपन येलो, इसके बजाय क्या लिख सकता हूं मैं, ए ओ अपन ए भी लिख सकता हूं, राइट। अब देखिए यल एफ अपन येलो हमने इसको एक इक्वेशन देखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, 1/ε ई। ओके यहाँ पर लिख लेते हैं। अब
मैं इसके बदले ए भी लिख सकता हूं, यहां पर लिख लेता हूं T इज इक्वल टू एलियन, क्या लिख सकता हूं, ए ओ अपॉन ए एफ। अब मुझे एक बात बताइए, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है। अब इस टीएमटी बार का एरिया क्या होगा, पाई बाय 4 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। तो उसको भी लिख लेते हैं, एरिया इनिशियल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 4 अपॉन डी इनिशियल स्क्वायर, ओके। ए फाइनल क्या होगा, पाई बाय 4 अपॉन डी एफ स्क्वायर, ओके। अब पाई बाय 4 क्या होगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, एलियन डी नॉट अपॉन डी एफ। तो यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, इसे कॉमन निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एलियन डी ओ अपॉन डी एफ ब्रैकेट स्क्वायर। अब स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्यों आता है, ये लॉगरिथम का टर्म है। लॉगरिथम में क्या आपने जो कंसेप्ट देखोगे वहां पर आपको पता चल जाएगा, डी ओ अपॉन डी एफ, ओके। ये हमें मिला डायमीटर के टर्म में, ये मिला एप्सिलॉन जो रिलेशन था यहाँ पर वो मिला, ये लेंथ के टर्म में मिला और ये डायमीटर के टर्म में मिला। अब देखते हैं, हमने तो अब देख लिया स्ट्रेन के बारे में, अब देखते हैं स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेस अब देखिए, स्ट्रेस को क्या मैंने क्या लिखा था, P अपॉन एरिया, ओके, P अपॉन एरिया, P अपॉन एरिया, फाइनल एरिया, ओके। फाइनल स्ट्रेस अपॉन फाइनल स्ट्रेस जो है, जो एक्चुअल स्ट्रेस, ओके, एक्चुअल है ट्रू स्ट्रेन, ओके, ट्रू स्ट्रेस। देखिए, मैं अगर यहाँ पर ए नॉट अपॉन ए नॉट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं, ये एक दूसरे के यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ए इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिखता हूँ, P अपॉन ए नॉट इंटू ए नॉट अपॉन ए एफ, ओके, ए नॉट अपॉन ए एफ। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या, P अपॉन ए नॉट, ओके। P अपॉन ए नॉट क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, राइट। अब ए नॉट अपॉन ए एफ, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एप्सिलॉन ई। अब देखिए, हमें फॉर्मूला लास्ट में हमें क्या मिला, एक्चुअल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन में जो रिलेशन है हमें यहाँ पर मिल गया, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब देखिए, यहाँ पर प्लस हुआ है, ये किसके लिए, टेंशन के लिए। अगर मुझे कॉम्प्रेशन के लिए निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर स्लिप माइनस लगा दीजिए, ये कॉम्प्रेशन हो जाएगा, मतलब माइनस घट रहा है ना, और जो टेंशन के लिए है वो क्या होगा, प्लस होगा, राइट। तो देखिए, हमने ये वाला रिलेशन देख लिया, राइट। अब देखिए, हमने क्या क्या देखा, पहले से मैं आपको बताता हूं हमने क्या क्या देखा। पहले देखा कि टू स्ट्रेन इज इक्वल टू एलियन 1 प्लस एप्सिलॉन ई, ओके, पहला। दूसरा क्या देखा, यहाँ पर एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एलियन ट्वाइस एलियन डी नॉट अपॉन डी एफ, ओके। तीसरा क्या देखा, ए देखा, राइट। अब और एक हमने क्या देखा था, ए नॉट अपॉन ए एफ इज इक्वल टू एल एफ अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन ई, ओके। ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमें ये पूछा जाता है, एक मार्क को ईएससी में या गेट में पूछा जाता है, ए वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये वाला तो कभी नहीं पूछा जाता, बट आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ी इसकी, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मदद करेगा, ओके। तो देख लिया हमने कि रिलेशन देख लिया ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन यानी इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में, ओके। तो धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर सुनने के लिए।